नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा तारटेड साहब की दूसरी बेगम थी वो थी और साथ इनकी बच्चियां भी मौजूद हैं। इन्होंने बड़े दिल खराश जो है जुमले लिखे हुए हैं अपने पोस्टर के ऊपर। बच्चों की फीसें रुकी हुई हैं, स्कूल की, ट्यूशन की, कर सब की, तो मेरे पास गुंजाइश नहीं है। उनके भाई ने या उनके बेटे ने, जो इनका भाई भी लगता है, उन्होंने आपसे या इनसे राब्ते की कोई कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं रब्ता किया उन्होंने। तारिक टैडी को 3 माह से ऊपर हो गए, उन्होंने अभी तक कोई फोन नहीं किया, ना बच्चों का हाल चाल पूछा। इनके बच्चों के हक के लिए मुझे आवाज दोबारा उठानी पड़ी है। काश इन बच्चों का हक मिलना चाहिए। उस बंदे ने मेरे पे गंदी नजर रखी, मेरे बाजू, कभी टांगे, कभी शोल्डर पे हाथ रखा, मेरा घर खराब करने में अखीर की हुई थी। तो मैं शर्म होनी चाहिए। उसके बाप को आखिरी लम्हे तक नहीं मिलने दिया। क्या वो तारिक टैडी की बेटियां नहीं थी? आखिरी लम्हे में बात हुई थी 25 अक्टूबर को, तो 25 अक्टूबर को इसकी बर्थडे थी, तो उस दिन बात हुई है। कहते हैं बच्ची मरवा को गिफ्ट भी मैं भेजता हूँ और इनका ना ख्याल रखा करो। ऐसा करैक्टर होता, क्या मैं सफा मरवा को लेके बैठी होती, शादी ना कर लेती? मुझे किस चीज की कमी है? भाई सोनू ने आप ये भी कहा है कि मेरी दोनों बहनें मेरे घर में आ जाएं, अपने भाई के पास क्यों नहीं चली जाती? हम इसलिए जाते, जब पहले थे पापा तब क्यों नहीं बुलाता था, अब हम अपनी मम्मा के पास रहेंगे। शब्बाज से ये पैगाम है और सोनू को, इन बच्चियों का हक दिया जाए, जो इनकी विरासत इनके वालिद साहब की विरासत में है, मुकम्मल दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं आरपी पॉडकास्ट। नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस्मा तारटेड साहब की दूसरी बेगम थी वो थी और साथ इनकी बच्चियां भी मौजूद हैं। इन्होंने बड़े दिल खराश जो है जुमले लिखे हुए हैं अपने पोस्टर के ऊपर। तो मैं इनसे पूछूंगा इस्मा साहिबा से कि ये इतनी देर बाद मंजर यहाँ पे दोबारा आई हैं और इनका यहाँ पे आने का मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैडम आप ये बताएं कि आप दोनों बेटियां टैडी साहब की आपके साथ हैं और आप इस वक्त गवर्नर हाउस के बाहर खड़ी हुई हैं और आपने इस पर माली मदद के लिए भी लोगों से अपील कर रही हैं। क्या वजह बनी कि आप इतनी देर पहले बताएं मंजिलें आपसे गायब क्यों थी और क्या वजह बनी कि आज आप रोड पर खड़ी हुई हैं? देखिए, मैं चली गई थी, तारिक टैडी साहब को 3 माह से ऊपर हो गए हैं। अगर मैं चुप करके बैठी थी शायद इनके दिल में ख्याल आ जाए, पर इनके दिल में ख्याल नहीं आया इन बच्चियों के लिए। तो बच्चों की फीसें रुकी हुई हैं, स्कूल की, ट्यूशन की, कर सब की, तो मेरे पास गुंजाइश नहीं है। मैं अगर सिलाई करके इनके दूसरे अखराजात पूरे करती हूँ, मेरे पास अभी देने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस वजह से दोबारा मैं इंटरव्यू दिए हैं लाहौर। टैडी साहब के इंतकाल के बाद उनके भाई ने या उनके बेटे ने, जो इनका भाई भी लगता है, उन्होंने आपसे या इनसे राब्ते की कोई कोशिश नहीं की, पूछा नहीं कि ये बच्चियाँ ज़िंदा भी हैं या नहीं हैं और किस हाल में हैं? बिल्कुल भी नहीं रब्ता किया उन्होंने। आज तारिक टैडी को 3 माह से ऊपर हो गए, उन्होंने अभी तक कोई फ़ोन नहीं किया, ना बच्चों का हाल चाल पूछा। वैसे तो फ़ोन पे बड़ा वीडियो पे ये कहते हैं कि हमारी भतीजी हैं। कहाँ गई वो भतीजी हैं? ये सफ़ा मरवा वही हैं, तारिक टैडी की ही बेटी हैं। निकाह में हूँ मैं, थी, अब नहीं हूँ क्योंकि मैं अब साबका बीवी हूँ उसकी। ये मौक़िफ़ है कि आप अपने मुफाद के लिए टैडी साहब की बेटियों का इस्तेमाल कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को क्लियर करें, आपको अपना मुफाद है या आप बच्चों का जो एक करियर है उसके बारे में आप इतनी टेंस हैं और बाहर रोड पे खड़ी हुई हैं? देखिए, मैं अपने मफाद के लिए कुछ भी नहीं मांगना चाहती क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे सर पे हैं। अभी इन बच्चियों का सर पे इनका वालिद साहब चले गया दुनिया से। अल्लाह मियां उनको जन्नत फरदौस में आला मकाम दे। अगर मैं इनके लिए खड़ी हूँ ना, तो सिर्फ सफ़ा मरवा के लिए खड़ी हूँ। मैं आज भी यही कहूँगी, मैं मुतलका थी, मैं उनसे कुछ नहीं लेना चाहती। तारिक टैडी की प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस में से अगर लूँगी तो सफ़ा मरवा का हिस्सा लूँगी और ले के दिखाऊँगी सबको, और मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया। आप कहीं कोई वसीयत तो नहीं करके गए हुए कि इनके नाम कुछ प्रॉपर्टी लगानी है या उनके नाम कुछ बंटवारा कुछ तो नहीं अपनी ज़िंदगी में कुछ करके गए? और क्यों अभी तक आपने अप्रोच नहीं की इनकी जायदाद के लिए? अब तो 3 माह से ऊपर भी हो चुका हुआ है और इनका लीगल तौर पे कितना हिस्सा बनता है? अच्छा आप ये बताएं, आपने लीगल तौर पे किसी वकील से पूछा है कि टैडी साहब की उनको जायदाद है तो उसमें इनकी बच्चियों का कितना हिस्सा बनता है? जी, उन्होंने कहा है बराबर का तकसीम किया जाएगा क्योंकि मैंने बच्चों के हक के लिए केस कर दिया है और मैं अगर कानूनी तौर पे और दीनी तौर पे भी हक बच्चों का लूँगी, अपना नहीं लूँगी, क्योंकि सफ़ा मरवा के लिए ना बहुत मुश्किल हो गया कि फ़ीसें कैसे अदा करूँ। बच्चियों ने ना बड़ी दिल खराश बात अभी की और मैं खुद बड़ा आपदीदा हो गया। मुझे कहती हैं जब पापा हमारे ज़िंदा थे तो मामा हमें KFC भी लेके जाती थी, मैकडॉनल्ड भी लेके जाती थी, लेकिन जब के पापा फोत हुए हैं 1-2 महीनों से ऊपर होकर मामा ने घर में चिकन तक नहीं बनाया। क्या वाकई इस तरह के हालात हैं कि जनाब अब आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप घर के खर्चात पूरे नहीं कर पा रही? देखिए, हालात कहाँ पहुँच गए हैं। आज महंगाई इतनी हो चुकी है कि लेने के लिए कुछ भी नहीं है। एक बच्चों के एक चीज़ पेंसिल लेने भी जाए ना बहुत मुश्किल हो गया है मेरे लिए,
कि इनके बच्चों के हक़ के लिए मुझे आवाज़ दोबारा उठानी पड़ी है कि काश इन बच्चों का हक़ मिलना चाहिए। इस्मा साहिबा, शहबाज साहब ने तो आप पे ये इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब आपका करैक्टर ठीक नहीं था, जिसकी वजह से टैडी साहब आपसे बड़े नाला थे और वो अपनी बेटियों से भी बड़े नाला थे, क्योंकि वो समझते थे कि अगर मेरी बेटियां आपके पास रहेंगी तो इनका करैक्टर भी आपकी तरह ख़राब हो जाएगा। तो आप ये बताएं, शहबाज साहब की इन बातों में कितनी सच्चाई थी, और अगर वो ये कह रहे थे तो किस लिए कह रहे थे? देखिए, मैंने झूठ नहीं बोला और ना ही मुझे ज़रूरत है। अगर घर में जितनी बहनें बैठी हैं, औरतें बैठी हैं, मुझे देख रही हैं ना, मेरी बात को ज़रूर तवज्जो से सुनेंगी। आखिर जिस औरत को तकलीफ़ होगी वो ही बाहर निकलती है। मुझे शौक़ से तो नहीं बाहर निकलना पड़ा, रोडों पे आके इंटरव्यू तो नहीं देना पड़ा बच्चों के हक़ के लिए। उस बंदे ने मेरे पे गंदी नज़र रखी, मेरे बाजू, कभी टांगे, कभी शोल्डर पे हाथ रखा। किस हक़ से रखता था? मेरा तो वो देवर था, शोहर तो नहीं था। शोहर होता तो फिर बनता है। तारक टैडी मेरा शोहर था, उसका हक़ बनता था वो जो मुझे मर्ज़ी के। अब मेरे अल्लाह मियाँ उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम दे। मैंने उनकी ज़िंदगी में उनको माफ़ कर दिया है, पर अब मैं इन बच्चियों के हक़ के लिए खड़ी हूँ। उसे शर्म होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। 3 माह से वैसे तो बड़ी बातें करता है, मीडिया में ऐसे मीसना बन के बातें कर रहा है। शर्म होनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए। क्या ये वो तारक टैडी की बेटियाँ नहीं है? वैसे तो बड़ी बातें करता है, दीनी इस्लामी, ऐसे उसे क्या पता जिसने मेरा घर ख़राब करने में अखीर की हुई थी। मैं तारक टैडी को अच्छे बुरे से मैंने रोकना। किस चीज़ से मैडम अच्छे बुरे से रोकती थी आप? क्या वो काम करते थे जो जिससे शहबाज को फ़ायदा होता था और आप चाहती थी कि वो काम ना करें? देखिए, वो अगर वो जो करते थे ना, नीचे बेसमेंट में करते थे। क्या होता था मैडम बेसमेंट में, बताएं? ड्रिंक। अच्छा इस्मा साहिबा, अगर आपका करैक्टर इतना ही अच्छा था कि शहबाज आप पे गलत नज़र रखता था, लेकिन वहाँ पे टैडी साहब के जितने भी फनकार दोस्त आए हुए थे वो सब आपके खिलाफ ही बात कर रहे थे कि जनाब कि आपने टैडी साहब को टेंशन दी हुई थी, जिसकी वजह से टैडी साहब जो है गलत कामों में लगे हुए थे। तो आप इस बात को ज़रा क्लियर करें आप। देखिए, मेरा करैक्टर ऐसा होता तो क्या मैं 10 साल से बेटी ही संभाल के बैठी होती? शर्म होनी चाहिए शहबाज, और बाकी लोगों को भी शर्म होनी चाहिए। अगर तुम्हारे घर में बेटी है ना, मैं भी उन बेटियों जैसी हूँ। अगर मैंने चुप हो ना तो सिर्फ तारक टैडी के मुंह की वजह से चुप हूँ। बड़ा कुछ होता था उस घर में। आपी शहबाज ने तो ये कहा कि जनाब आपके पास तमाम उनके साथी फनकारों के नंबर थे, आप उनको मैसेजेस करती थी, आप उनसे बातें करती थी। बिल्कुल भी नहीं बातें करती थी, मेरे पास फ़ोन ही नहीं होता था और मुझे रखने की इजाज़त भी नहीं होती थी। इस बंदे ने इतना मुझे तंग करता था कि आखिर तंग करता था। कभी मुझे सीढ़ियों से गिराने की पूरी कोशिश करता था। अगर मैं तारक टैडी को रोकती थी ना किसी बात पे, तो ये कहता था हाँ इसको, ये कौन होती है रोकने वाली, इसको ही निकाला जाए। वो मुझे पूरा निकालने में कामयाब हो गया। कमरे में, घर में अगर जब जुआ होता था तो इसमें शहबाज को क्या फ़ायदा होता था? शहबाज ने क्यों निकाला आपको? आप तो जुए से रोकती थी, तो शहबाज को इसमें क्या फ़ायदा था? शहबाज कितना फ़ायदा लेता था उसमें? शहबाज को पैसे मिलते थे उस लगाने के लिए, अब भी वो लगाता है उसकी गैर मौजूदगी में। उधर हर काम करता है। वो क्यों करे? वो इन बच्चियों का बाप का घर है। अच्छा, तो यानी कि इसका मतलब है कि ये सारी वजूहात बनी कि आपका घर अलहदा हो गया, आपको घर से निकाल दिया गया और आपकी तलाक हो गई, यही वजह बनी? बिल्कुल ऐसे ही। ये बंदा वो है, ये मुझे कहता था मैं तुम्हें तलाक दिलवा के सांस लूँगा, बेशक जो मर्ज़ी हो जाए। वाकई इसने अपनी कामयाब पूरी कर ली, अपना काम पूरा करके दिखाया। और इन बच्चियों का नहीं इसको ख्याल आया। शर्म करो, डूब के मर जाओ। अब भी तुम्हें शर्म होनी चाहिए। उसके बाप को आखिरी लम्हे तक नहीं मिलने दिया। क्या वो तारक टैडी की बेटियाँ नहीं थी? अच्छा, तो वो जो एक क्लिप जो है शहबाज साहब ने सुनाया जिसमें टैडी साहब जो हैं आपके खिलाफ बड़ी बात कर रहे हैं और बच्चियों को भी कह रहे हैं जैसे आपका करैक्टर है वैसे तुमने बच्चियों का करैक्टर तुमने वैसे बना देना है, तो क्या वजह है वो? देखिए, वो ना इसने ही उसका मेरे ख़िलाफ़ भड़काया था। शहबाज ने, तारिक ने माजरत कर ली थी मुझसे। अगर इतना अरसा हो गया, वो पुरानी रिकॉर्डिंग थी। तारिक हमसे डेली बच्चों से बात करते थे और मुझसे भी आखिरी लम्हे में बात हुई थी 25 अक्टूबर को। तो 25 अक्टूबर को इसकी बर्थडे थी, तो उस दिन बात हुई है। कहते बच्ची मरवा को गिफ्ट भी मैं भेजता हूँ और इनका ना ख्याल रखा करो। अगर मैं ऐसी होती, क्या शहबाज को शर्म होनी चाहिए? क्या उसके घर में बेटियां नहीं हैं? आज मैं 10 साल से अपनी बेटियों को संभाल के बैठी हूँ। मेरे करैक्टर ऐसा होता, क्या ऐसा करैक्टर होता, क्या मैं सफ़ा मरवा को लेके बैठी होती? शादी ना कर लेती? मुझे किस चीज़ की कमी है?
अल्लाह का शुक्र है मैं बच्चियाँ पा रही हूँ और अच्छी तरीके से पा रही हूँ। पर मुझे इस टाइम ज़रूरत है अवाम की और फील्ड वालों की कि प्लीज़ इन बच्चियों का साथ दें और इनके लिए आवाज़ उठाएं कि क्यों ये सफ़ा मरवा तारिक टैडी की बेटियाँ नहीं थी। जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस्मा साहिबा तारिक टैडी साहब की जो बीवी थी वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो बेशक तलाक हो चुकी थी, लेकिन उनका मुतालबा ये है कि मैं अपने लिए यहाँ पे नहीं आई, मैं आई हूँ तो अपनी बेटियों के लिए आई हूँ जो तारिक टैडी की बेटियाँ हैं। जो इनका जो कानूनी और विरासती हक सोनू को मिला है वही विरासती हक इन बेटियों को ही मिला जाए। सफ़ा आपको तो आपके भाई सोनू ने कहा था कि जो है मेरे घर में आओ, मेरी दोनों बहनें जब मर्जी मेरे घर में आए, मेरे घर में रहें आके, मेरे घर उनके लिए। तो अपने भाई के पास चले जाओ ना, फिर आप अब यहाँ पे ना रहो। आप हम अपनी मम्मा को छोड़ नहीं सकते। जी इस्मा साहिबा, आप क्या पैगाम देंगी आखिर में? देखिए, मैं अपनी बच्चियाँ नहीं दे सकती। जिस घर में मैं नहीं महफूज थी तो मेरी बच्चियाँ कैसे महफूज होगी। तारिक टैडी का तो इंतकाल हो गया और शब्बाज से ये पैगाम है और सोनू को इन बच्चियों का हक दिया जाए जो इनकी विरासत इनके वालिद साहब की विरासत में है वो मुकम्मल दिया जाए। अच्छा इस्मा साहिबा, आखिर में आप क्या पैगाम देंगी? देखिए, मैं सोनू को यही पैगाम देती हूँ कि शब्बाज की बातों में ना आए। अगर उसने बातों में उसने तारिक टैडी को तो कब्रों में पहुँचा दिया, ठीक है, वो अगर बच्चों का हक ना दिया ना शब्बाज तुमने, तो क़यामत बच्चियाँ तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगी। तुमने जो करना था मैंने तुम्हें माफ़ नहीं करना, दुनिया में भी और आखिरत में भी नहीं, क्योंकि तुमने मेरा घर ख़राब किया है और मेरी बच्चियों को बाप से आखिरी लम्हे तक नहीं मिलने दिया। डूब के मर जाओ, तुम्हें शर्म होनी चाहिए। तुमने एक मेरा घर बर्बाद करने के बजाय मेरी बेटियों का भी घर बर्बाद किया। मैं पूरी आवाम और जितने देखने वाले लोग मेरे इस बात पे तवज्जो दें। अगर मैं दोबारा आई हूँ तो सिर्फ सफ़ा मरवा के लिए आई हूँ, मैं अपने लिए नहीं आई। मेरा साथ दें, इन बच्चियों का साथ दें। साहिबा, अगर किसी ने आपकी हेल्प करनी हो या हमारी भतीजियों की टैडी साहब की बेटियों की हेल्प करनी हो तो कोई कॉन्टैक्ट नंबर है आपके पास के लोग इनकी हेल्प कर सकें? जी, इस लगा हुआ है इस बोर्ड पे। ये जो नंबर है 032216533371, इस पर रब्ता कर सकते हैं, इनकी हेल्प हो जाएगी। ये व्हाट्सएप का नंबर नहीं है, ये दूसरा नंबर है, तो इन पे रब्ता कर सकते हैं आप सफ़ा मरवा के साथ। जी नाज़रीन, अगर आप टैडी साहब के चाहने वाले हैं तो ये भी टैडी साहब की ही बेटी है। इस नंबर पे आप रब्ता करें और इनका बाजू बने और इनकी हेल्प करें ताकि जिस मुश्किल वक्त में ये हैं जनाब, इस मुश्किल वक्त में कोई भी ना हो। जी जी, आपके बाकी हम इकरारुल हसन और वसीम बदामी तक इनकी आवाज़। अच्छा जी, इकरार साहब और वसीम बदामी साहब, अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इनको अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाएं और इनकी आवाज़ बने, क्योंकि ये जो दो बच्चियां मेरे साथ दाएं बाएं खड़ी हुई हैं ये कोई आम बच्चियां नहीं, ये मशहूर लेजेंड कॉमेडियन तारिक टैडी साहब की बेटियां हैं। इन्हें इनका इंसाफ मिलना चाहिए। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने इंसाफ के लिए लाहौर में दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। जी नाज़रीन, इनका नंबर ये लिखा हुआ है चार्ट के ऊपर, मेहरबानी फरमा के इनकी हेल्प करें ताकि इस मुश्किल वक्त में उनको एहसास हो कि जनाब उनके बाबा के चाहने वाले अभी भी ज़िंदा हैं। इसके साथ ही अपने मेज़बान, धमकियाँ भी लग रही हैं आपको? जी जी, मुझे धमकियों के फ़ोन भी आते हैं। ये शबाज करवा रहा है मुझे तंग, तो प्लीज़ मुझे तंग करने के लिए फ़ोन ना करें, सिर्फ बच्चों के हक़ के लिए आवाज़ उठाएं। तो इसको भी मना करवाया जाए। पूरी आवाम से मैं अपील करती हूँ शबाज को मना किया जाए, ये बहुत बंदा और घटिया आदमी है। मैडम, हम तो यहाँ पे किसी को पे कुछ नहीं कर सकते जनाब, जो भी होगा कानूनी तौर पे आपको आपका हक और आपकी विरासत मिलेगी। जी नाज़रीन, के साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त देंगे। अब आप अल्लाह हाफिज़।